ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली राजा धर्म कीर्ति की कथा सुना रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है कि गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत का पालन करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होते हैं तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते समय राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी हैं। यमदूतों ने कहा। नहीं, यमराज ने कहा, वह सब चला गया है, ये अब पवित्र हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है जब एकादशी माता उत्पन्न हुई थी तो उस समय भगवान ने घोषणा की कि आपके इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादि कानी च अन्यमाश्रित्य सर्वान् तिष्ठन्ति हरिवासरे अघंसा केवलम बुढ़ंते यो बुढ़ंते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगी। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं। इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।